अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम फुरकान हमीद का सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हम कुरान पाक के 30वें पारे की आखिरी 10 सूरतों को दुरुस्त मखारज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी तवज्जो के साथ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इंशाअल्लाह आपकी आखिरी 10 सूरतें जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी, गलती होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपकी बारगाह में अर्ज है, अगर आपने हमारा चैनल राज़े रज़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से उसको सब्सक्राइब फरमा लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन जाएंगे, हर नए आने वाले सबक भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं। सूरह फील जो है ये मक्की सूरत है और इसमें 5 आया मुबारका, 1 रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला, अलम तरा कैफा फ़अला, कैफा फ़अला, कैफा फ़अला। फ़अला नहीं करना है, यहां पर गलती ये करते हैं फ़अला, अलम तारा कैफा फ़अला, ये फ़ा को यहां भी लंबा कर देंगे, कैफा फ़अला, ये गलत है। कैफा फ़अला, कैफा फ़अला। रब्बुका, रब्बुका और काफ को लंबा कर देंगे, रब्बुका, ये गलत है भाई। रब्बुका बाम शद्दत में यहां कलकला भी करेंगे, रब्बुका। यहां पर स्वाद की जगह सीन की आवाज नहीं निकालनी, यहां सीन की आवाज निकाली तो ये हर्फ से हर्फ को बदलना कहलाएगा। यानी हरूफ करीबु सौत जो सबक नंबर 4 में आपने पढ़े हैं मदनी कायदा, जिन्होंने पढ़ा हुआ बिलखुसूस वो बात को समझ रहे होंगे। अगर आपने मदनी कायदा नहीं पढ़ा हुआ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहां तमाम मदनी कायदे के लिंक मौजूद हैं। आप सबक नंबर 1 से शुरू कीजिए, आखिरी सबक तक देखिए, समझिए और फिर कुरान आपका बिल्कुल दुरुस्त इंशाअल्लाह हो जाएगा। जो मदनी कायदा पढ़ चुके हैं उनको बखूबी इल्म होगा। स्वाद और सीन की आवाज़ सबक नंबर 4 में बताया गया था कि आवाज़ मिलती जुलती है, हरूफ करीबु सौत में से है तो ये लहने जली का सबब बनते हैं जिन्हें हरूफ की आवाज़ आपस में मिलती है। तो स्वाद की आवाज़ सीन के साथ मैच होती है, तो यहाँ पर सीन की बी अस हा, ये सीन की आवाज़ है, बी अस सिंपल, और स्वाद जो है ये पुर मोटा होता है, बी अस हाबिल फील। यहाँ पर फील या मद्दा ये देखें आ रहा है और आगे जो है ये लाम साकिन हो जाएगी। तो वक्फ की सूरत में पीछे रुफे मद्दा हो, आगे हम साकिन रफ करें, आरजी सुकून करें तो यहाँ मद जो पैदा होगी वक्फ की सूरत में मद्दे आरज पैदा होगी। इसको आयत को दोबारा पढ़ते हैं। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आगे चलते। अलम यजअल, अलम यज जीम साकिन के अंदर कलकला करेंगे, यज यज अल, यज अल ये कलकला नहीं है, यज अल ये कलकला नहीं हुआ, यज अल, यज अल कैदहुम, कैदहुम या हुम पर बाद लोग गुन्ना कर दे, कैदहुम फी हुम, ये नहीं, कैदहुम फी, कैदहुम फी। फा याज़िर फी या मद्दा है, इसको लंबा करेंगे एक अलिफ 2 हरकत के बराबर। तदलील, तदलील, दौद हरूफ मुस्तालिया में से है, इसकी आवाज पुरमोटी ठीकर वॉइस के साथ पुरमोटी आवाज रखेंगे यहाँ पर। तदलील, तद तद, ये दाल की यहाँ पर आवाज अगर आपने निकाली तो ये लहने जली। और यहाँ पर एक और गलती करते हैं कि यहाँ कलकला कर देते हैं, वो कैसे, ऐसे तदलील ऐसे पढ़ते हैं, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। तो ये दाल साकिन वाला जो कलकला होता है वो यहाँ नहीं करेंगे, कलकला भी नहीं करना और दौद की आवाज़ पुर मोटी, हरूफ मुस्तालिया में से आवाज़ पुर मोटी। यहाँ वक्फ की सूरत में मद्दे आरज पैदा होगी, लंबा ज़्यादा हम करेंगे। अगर आप यहाँ पर मिलाकर आगे पढ़ रहे हैं तो फिर देखें ये तनवीन है और तनवीन के बाद वाव हरूफ यरमलून में से यहाँ यरमलून यानी इदगाम का कायदा लगेगा, गुन्ना करते हुए पढ़ेगी अगर आप वसल में इसको पढ़े। अगर यहाँ वक्फ करना है तो फिर तदलील, आगे ये वाव के ऊपर तशदीद है ये नहीं पढ़ी जाएगी, व अरसाला पढ़ेंगे, व अरसाला, रापुर मोटा होगा क्योंकि रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रापुर मोटा, अरसाला अलैहिम
आइन की आवाज की जगह सिंपल हमजा की आवाज निकाली अलैहिम, तो ये लहने जली है। अलैहिम तैरन, तो ये तो की जगह ता की आवाज मैच करती है ता के साथ, तो ये तैरन सिर्फ आपने पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा आपका, लहने जली। लिहाजा यहां पर तो की आवाज पुर मोटी, तोई 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 रन, रा भी पुर मोटा, अगर रा पर दो जबर हो तो वो पुर मोटा पड़ा। तोयरन अबाबील, वक्त की सूरत में मद्दे आरज पैदा होगी। तरमीहिम बिहिजारा, यहां पर तर मी ये या मद्दा है, हिम मीम साकिन के बाद हरफ बा आ गया, तो जब मीम साकिन के कायदे सबक नंबर 15 में है, इसको समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे आपको आसानी से कि मीम साकिन के रूल 3 होते हैं, इदगाम शफी, इख्फा शफी, ज़ाहिर शफी। मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो इख्फा शफी बनता है, लिहाजा यहां पर गुन्ना होगा। तरमीहिम बिही, ये हा की आवाज छोड़ देते हैं, बिही बिही, ये हा जो है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहा है, ये नहीं, हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा, बूटम पार्ट ऑफ मिडल। बिहिजारा, बिहिजारा, तीन, यहां तनवीन के बाद मीम हरूफे यरमलून में से आ गया, गुन्ना करेंगे इदगाम का। बिहिजारातिन मिन, नून साकिन के बाद सीन हरूफे इख्फा में से आ गया, इख्फा वाला गुन्ना करेंगे यहां पर, ठीक है। मिन सिज्जील, जीम मुशद्दद में कलकला होगा, मुशद्दद कलकला, जमाओ ज्यादा होगा, और यहां पर या मद्दा है, लंबा करेंगे, लेकिन या मद्दा भी काफी नहीं है, आगे यहां पर देखें साकिन होगा, लाम वक्फ आ रहा है, वक्फ की वजह से ये लाम साकिन हो जाएगा, तो यहां मद पैदा होगी, मद्दे आरज। सिज्जील, फाजअलहुम, फाजअलहुम नहीं करता, या आला लंबा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, फाजअलहुम कास, ये गलत है। फाजअलहुम, फाजअलहुम कास, कास सौद की आवाज, सीन नहीं, कास ये सीन की आवाज गलत। कास फिन, मीम तनवीन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से इदगाम का कायदा। कास फिम कूल, हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे, सबक नंबर 11 में ये बताई गई ये बात। माकूल, बाद लोग यहां पर झटका ऐसे देते हैं, कास फिम माकूल, माकूल, ये झटका इस तरीके का नहीं होता, झटका दुरुस्त करें अपना, कास फिम माकूल, माकूल, वक्फ की सूरत में यहां कूल पर मद्दे आरज पैदा हो जाएगी, इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे, लिहाजा इस अपनी सूरत को दुरुस्त फरमा लीजिए। आइए अपनी अगली सूरत जो है सूरह कुरैश हमारी, इसको दुरुस्त पढ़ते हैं। सूरह कुरैश ये भी मक्की है, इसमें 4 आयत और 1 रुकू पाया जाता है। आइए इसको दुरुस्त पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश, देखें लाम के नीचे जेर है, हमजा या जेर ई, लिईलाफि, लिईलाफि कुरैशिन है, और वक्फ की सूरत में शीन जो है ये साकिन हो जाएगा, यहां मद्दे लीन आरिज पैदा होगी, रा या जबर रई, ये या लीन है, या लीन के बाद यानी कि हरूफे लीन, वाउलीन या लीन के बाद जब आरजी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिज पैदा होती है। लिईलाफि कुरैश, अगर आप यहां वसल में पढ़ना चाहे तो वसल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आयत के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, और आप मिलाकर आगे पढ़ सकते हैं। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो यहां इजहार का कायदा होगा, कोई गुन्ना नहीं होगा बगैर गुन्ने के। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम, ई हमजा खड़ा जेर ई, ये खड़ी हरकत आ गई, इसको लंबा करेंगे। लाम पर भी खड़ा जबर है, इसको भी लंबा करेंगे, दोनों को लंबा करना है। ईलाफिहिम, बाद लोग यहां पर ई के नीचे जो है वो सिर्फ जेर लगा देते हैं, इलाफिहिम, इलाफिहिम, ये गलत है, जेर नहीं है, खड़ा जेर है, लिहाजा ई को लंबा करें। इलाफिहिम रिहला, रा के नीचे जेर है, इसको थोड़ा सा तलफ्फुज इसका मजहूल कर देते हैं, रेहला पढ़ देते हैं, रेह रेह रीह, री की आवाज आई, रिहला, हा की आवाज भी दुरुस्त, हा की जगह 2 चश्मी हा की, रिहला ये गलत हो जाएगा, रिहला। तश्शिताई,
यहां पर भी एक गलती करते हैं कि ये ता की आवाज जो है ये तो में निकाल देते हैं, पूरी मोटी यहां आवाज कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। रिहलतश्शी तो ये तो की आवाज नहीं है, ता बारीक है यहां पर, तो बारीक ही पड़ी। ये मद जो नजर आ रही है आपको, ये मद मुत्तसिल है और उफे मद्दा के बाद यहां हमजा उसी कलमे में है, लिहाजा ये मद मुत्तसिल कहलाएगी। 2 ढाई 4 तक इसको लंबा करेंगे। रिहलतश्शिताई वस्सैफ, वफ की सूरत में यहां मद्दे लीन आर्ज पैदा होगी और ये स्वाद की जगह सीन की आवाज नहीं, वस्सैफ नहीं, वस्सौदपुर मोटा, ठीक है। वस्सैफ फल्याबुदू, फल्या या खाली याबुदू कहा, या जबर या बा पेश बू, या बू, तो ये आइन छोड़ दिया गया, तो ये हरफ कम करना, ये भी लहन जली की किस्म में से है, हरफ को खत्म कर दिया यहां पर। अच्छा जी, फल्याबुदू वाउ मद्दा, फल्याबुदू वाउ मद्दा, रब्बा बा मुशद्दद का कलकला जमाओ ज़्यादा, हाज़ल बैत वक्फ की सूरत में मद्दे लीन आरज, हाज़ल, यहां पर गलती जल के अंदर जा की हो जाएगी आपकी, के जा की आवाज निकाली तो ये आपकी लहने चली, हाज़ल ये जा सीटी के साथ आवाज, तो यहां पर बड़ी तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है, हाज़ल बैत, नरम लहजा अदा करते हुए जाल की हो, हाज़ल बैत। मखरज दुरुस्त करने के लिए सबक नंबर 1 की वीडियो देखिए, आपके इंशाअल्लाह मखारज जो है ये दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लज़ी, अब यहां पर बैत आ गया, आगे अलिफ के ऊपर हम जबर लगाकर अल्लज़ी पढ़ेंगे, ठीक है। यहां जबर लगानी, बस ये समझ लेगा यहां जबर ही लगेगी, जेर लगेगी, पेश लगेगी, इस कंडीशन के अंदर मैं नहीं जा रहा ना, आपको समझा रहा हूं, सिर्फ यहां समझ लीजिए इतना जबर लगे, क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, ग्रामर के रूल हैं, सारी बातें यहां मैं नहीं समझा सकता। यहां पर जबर लगाकर आपने अल्लज़ी करना है, यहां जाल की जगह जा की आवाज निकाली, अल्लज़ी नहीं करना। आ तो आमा, आ तो साकिन कलकला हो रहा है, आ तो आमा, हुम मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई, इदगाम शफवी का कायदा लग रहा है, सब नंबर 15 मदनी कायदे का। यहां पर इख्फा का कायदा, नून साकिन के बाद जीम हरूफ इख्फा में से इख्फा वाला गुन्ना करेंगे, मिन है, अगर आप वक्त करेंगे तो मिजू, आखिर पर आइन की बात भी आपको निकालनी होगी, वक्फी सूरत में मद्दे आरज पैदा हो रही है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, अगर आप वक्फ नहीं करते, इसको आगे मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर जू इदगाम का कायदा, तनवीन के बाद आगे वाऊ आ रहा है, इदगाम का कायदा यहां करते हुए पढ़ेंगे। आमाना, आमाना हुम, या मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई, फिर इदगाम शफी का कायदा। मिन खौफ, नून साकिन के बाद ख्वा हरूफ इख्फा इजहार में से हरूफ हल्की आ गया, लिहाजा यहाँ इजहार का कायदा, किसी किस्म का गुन्ना नहीं होगा। मिन खौफिन है, वक्फ की सूरत में खौफ, यानी इसको लंबा करेंगे, लंबा कर सकते हैं लीन को, वक्फ की सूरत में मद्दे लीन आर्ज पैदा हो रही है, ठीक हो गया। तो ये भी हमारी सूरत जो है ये कंप्लीट हो गई। आइए अगली सूरत की जानब हम बढ़ते हैं, सूरत है माऊन, माऊन ये भी मक्की सूरत में से है और इसमें 7 आया मुबारका, 1 रुकू पाया जा रहा है, तो आइए इसको भी दुरुस्त पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी, अरो यहां पर रॉ पुर मोटा, आ रो, आरो, आई तल्लज़ी, ज़ी में जा की आवाज दुरुस्त रखनी है, जा की आवाज ना निकले, जाल की आवाज। युकज़्ज़िबु, यहां भी जा की आवाज से बचाते हुए, युकज़्ज़िबु नहीं, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, दाल मुशद्दद का कलकला और वक्फी सूरत में मद्दे आरज। फ़ज़ालिकल्लज़ी, फज़ा जा की आवाज नहीं, यहां पर जाल की ही आवाज हो, जा की आवाज से बचाइए। कल्लज़ी यहां भी ऐसा ही जा की आवाज से बचाते हुए। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल, यदु यहां पर
बड़ी तवज्जो के साथ इसको अदा किया। आइन की आवाज़ है तो ज़रा मुश्किल, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो यह अदायगी दुरुस्त हो जाएगी। यदुल, यदुल, यतीम, वक्फ की सूरत में मद्दे आरज। वला यहुद्दु, यहुद्दु, दौद पर मोटा, यहुद्दु, हा की आवाज में हा की आवाज ना लाइएगा, ये लहने जली आपकी बन जाएगी। अला तोआमिल, तोआ, आइन की आवाज अली मद्दा भी है, तो पर मोटा रखिएगा। यहां पर ता की आवाज नहीं निकालनी कि ता बारीक पढ़ दिया, तामिल नहीं, तोआमिल। मिस्कीन, वक्फ की सूरत में मद्दे आरज। फवई, फवई लुल्लिल, लुल्लिल, फवैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन, स्वाद पर मोटा, सीन की आवाज के अंदर इसको तब्दील न कीजिएगा, मुसल्लीन नहीं, मुसल्लीन, वक्फ में मद्दे आरज। आगे यहां पर फिर हम जबर लगाकर अल्लज़ीना हुम, अल्लज़ीना हुम अन सलाती, अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना, यहां फिर अलिफ पर जबर लगाकर अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये मद जो है ये मद्दे मुत्तसिल है। आगे वयमनऊनल माऊन, वयमनऊनल माऊन, वक्फ में मद्दे आरज। तो ये हमारी सूरे माऊन भी कंप्लीट हुई। आइए अगली सूरत हमारी सूरह कौसर है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और मक्की सूरत है। इसमें 3 आयत हैं, 1 रुकू है। आइए इसको भी दुरुस्त पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतयनाकल कौसर। इन्ना, नून मुशद्दद का यहाँ गुन्ना करना है और इसको लंबा भी करना है। ये ऊपर मद्दे मुनफसिल है, हरूफ मद्दा का मजा दूसरे करे। इन्ना तोयना, तोई, तईना, तई, ये ता की आवाज है भाई, तो ता की आवाज नहीं निकालनी। यहाँ ये गलत हो जाएगा आपका, तो तो का मखरज दुरुस्त कीजिएगा। तोयना कल कौसर, सर की जगह सीन की यहां पर आवाज पैदा ना हो, कौसर, तो ये गलत हो जाएगा भी आपका। कौसर, कौसर, नरम जरा जुबान को करते हुए दांतों के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, दांतों का सिरा, जुबान का सिरा और दांतों का ऊपर वाला अंदरूनी हिस्सा, ये टच होगा आपस में। सा का मखरज दुरुस्त कर लीजिए, सबक नंबर 1 की वीडियो देखकर दुरुस्त फरमा लीजिए। फसल्ली, फसल्ली लिरब्बिका, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वनहर, कलकला नहीं कर देना, हर साकिन हरफ कलकले वाला नहीं होता। वनहर, हर, रापुर मोटा होगा, रा साकिन से पहले जबर पेश हो तो रापुर मोटा। हा की जगह हा की आवाज ना बना दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। वनहर, वनहर, वनहर। इन्ना, शानी आका, इन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना, शानी आका, शानी याका, यहां पर या भी बना देते हैं बाद, शानी याका, शानी याका, शानी आका, आ की आवाज है, आका। हुवल, हुवल अब, बा साकिन में कलकला, हुवल अब तार, तार, रा साकिन हो जाएगा वक्फी सूरत में, हुवल अब तार। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इन्ना अअतयनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
तो ये हमारी सूरत कौसर भी मुकम्मल हुई। आइए आगे, सूरत काफिरून है हमारी, मक्की सूरत है, 6 आयत और 1 रुकू इसमें पाया जाता है। इसको भी दुरुस्त पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्यु, दोबारा सुनिए, कुल कौफ पर मोटा, कुल कुल, ये कलकला हो जाता है, इस तरह नहीं, कुल या अय्यु हल। बाद लोग यहाँ अल भी पढ़ते हैं, कुल या अय्यु अल काफिरून, अय्यु अल नहीं है, अय्यु हल है, हा की बात, हल। अय्यो भी पढ़ते हैं, कुल या अय्यो हल, अय्यो नहीं अय्यु हल काफिरून, लेकिन वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, काफिरून पढ़ा जाएगा, यानी वक्फ में मद्दे आर्ज पैदा होगी। अगर वसल में पढ़ना चाहें तो मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है, आयत के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। ला अअबुदु मा तअबुदून, यहां पर एक गलती ये करते हैं कि यहां वाऊ मद्दा बना देते हैं, इसको अअबुदु मा तअबुदून, ये गलत है। जो दुरुस्त है उसी को पढ़िए, ला अअबुदु दु, बस इतनी सी बात, माँ आगे माँ शुरू हो जाता है, अअबुदु मा ला अअबुदु मा तअबुदून, वक्फ में मद्दे आरज़। वसल में पढ़ना चाहें तो ऑप्शन मौजूद है, आप आगे पढ़ सकते हैं मिलाकर। वला अंतुम, ये मद जो है मद्दे मुनफसिल है, यहां पर इख्फा का गुन्ना करेंगे, अंतुम आबिदून मा अअबुद। यहां एक और गलती करते हैं, आबिदून, यानी इस नून को लंबा कर देते हैं, हरफ को घटा देना या बढ़ा देना, ये लहने जली की सूरत में से है, हराम गुना। आबिदून नामा, इस तरीके से आगे मीम शुरू हो जाएगा साथ ही। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, दाल साकिन वक्फ में कलकला होगा। आगे वला आना, ये आना जो होता है ना, इसका मतलब होता है मैं, ठीक है, और ये हर जगह आना ही पढ़ा जाएगा, जहां भी कुरान पाक में ये इस तरह देख लीजिए, ये लिखा होगा ये आना ही पढ़ा जाएगा, अना नहीं पढ़ा जाएगा। अना मैंने तो होता है जो तकब्बुर गुरूर की वजह से, आप जैसे हम कहते हैं अना परस्ती, यानी गरूर होना अंदर, तो आना मैंने होता मैं, वाला आना, और मैं आबिदुम माबतुम, पूजूंगा जो तुमने पूजा, यानी कि आना मतलब मैं। वाला आना आबिदुम मा, यहां पर इदगाम माल गुन्ना का कहना, आबिदुम मा अबदतुम, ये बा जो है ये ता के साथ जाकर मिल जाएगा और ये साकिन हरफ बीच में से खत्म हो जाएगा, यहां पर हम अबदतुम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तजवीद की रूह से यहाँ इदगाम का कायदा लग रहा है, इदगाम हो रहा होगा, लेकिन जो समझते हैं यहाँ पर इदगाम के कायदे, जिन्होंने तजवीद पढ़ी हुई है वो है, लेकिन मदनी कायदे के रूल से यहाँ पर आप यही है कि साकिन हरफ को यहाँ पर छोड़ देंगे और बा को हम ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कमाल हो गया, मदनी कायदा बनाया हुआ है ना, कमाल है वो, यानी कि ऐसा बनाया कि तजवीद नहीं भी किताब पढ़ी फिर भी आप मदनी कायदा पढ़कर कुरान पाक पढ़े, माशाअल्लाह आपका कुरान दुरुस्त हो जाएगा। तो बस ये बा को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ये आयत मुबारका आपकी, ये ऊपर भी आपने यही आयत मुबारका पढ़ी है, ठीक है। आयत नंबर 3 और आयत नंबर 5 एक जैसी आयत मुबारका है, तो ये आपने ऊपर पढ़ी है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, वलिया दीन, यहां पर गलती है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बड़ी से मुराद के लहन जली है। कैसे, ये देखिए यहां पर क्या पढ़ते हैं अक्सर लोग,
जल्दी में नमाज में पढ़ें तो ये पढ़ते हैं वल या दीन, ये लाम को मैंने कर दिया साकिन, अब ये पढ़ा जाएगा वल या दीन। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, वलिया दीन गलत, वाली वाली वालिया वालिया, क्योंकि बहुत बारीकी वाला ये पॉइंट है वालिया दीन, यानी कि अगर बेख्याली की तो ऐसा ही लगेगा जैसे वलिया दीन पढ़ दिया आपने। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो ये वलिया दीन वलिया दे गलत होगा, वालिया वालिया वाली वाली वालिया दीन, इस तरीके से इसको अदा करेंगे। तो ये हमारी सूरह काफिरून भी मुकम्मल हुई। आइए सूरह आगे नस्र पढ़ते हैं। ये सूरत जो है सूरह नस्र मादनी सूरत में से है, 3 आयतें 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा, यहाँ पर पहली गलती आपकी ये होगी कि यहाँ पर जा की आवाज पैदा हो जाएगी, इज़ा, तो ये नहीं, इज़ा जाल वाली आवाज। जा, ये मद जो है ये मद मुत्तसिल है। नस्रुल्लाह, एक तो स्वाद को पुरमोटा करना और यहाँ पर अल्लाह का लाम भी पुरमोटा होगा, रा भी पुरमोटा होगा, रा पर जबर पेश हो वो भी पुरमोटा। नस्रुल्लाहि वल फतहु, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो ये हा साकिन हो जाएगा और हा का मखरज सिर्फ टच होगा। वल फतह इस तरह आवाज निकलेगी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, अगर वक्फ नहीं करना, वसल में पढ़ना, आपका सांस है तो आप वक्फ वसल में पढ़ लीजिए। वल फतहु वरअई वरअई तन्नासा, ता को नून से साथ मिलाएंगे तो नून मुशद्दद का यहां पर गुन्ना भी होगा। तन्नासा यदखुलून यदखुलून, दाल साकिन में कलकला होगा। यदखुलून फी दीनिल्लाहि, यहां अल्लाह का लाम पर मोटा नहीं होगा क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले जब जेर आ जाए तो फिर अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। ऊपर जो हमने पढ़ा यहाँ मोटा पढ़ा जाएगा, वो अल्लाह का लाम से पहले पेश है। सबक नंबर हमारा ये आएगा 16, मादनी कायदे का सबक नंबर 16 समझिए, अल्लाह के लाम के बारे में है। इंशाल्लाह आपको बखूबी इल्म हो जाएगा। अफवाजा, अफवाजन है तो यहाँ पर वक्फ की सूरत में एक जबर खत्म हो जाएगी, यानी उसको अलिफ बनता है। वक्फ की सूरत में 2 जबर हो तो वहां पर एक अलिफ से उसको बदल दिया जाता है। अफवा, अफ फा साकिन के अंदर कलकला भी बाद लोग करेंगे तो ये कलकला वाला नहीं है। अफवाजा, यहां पर वसल में भी पढ़ सकते हैं, वसल में पढ़ेंगे तो आप यहां पर इख्फा का रूल अपनाते हुए अफवाजा फसब्बिह, ठीक है, अगर वसल में पढ़े तो फसब्बिह बिहम्दी, यहां 2 हा है, देखें एक हा साकिन है तो उसकी आवाज ऐसे निकलेगी, फसब्बिह 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 बिहम्दी फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका रब्बिका वस्तगफिर। यहां पर थोड़ा मुश्किल बन जाएगा, ये आखिर पर हा की आवाज निकालनी है। वस्तगफिर, एकदम से सांस छोड़ देना तो ये हा की आवाज पैदा करेगा। वस्तगफिर, ठीक, आवाज को छोड़ दिया। इन्नहु, नून मुशद्दद का यहां गुन्ना होगा, एक अलिफ 2 हरकत के बराबर। इन्नहु काना, काना ये गलत हो गया, नून को लंबा नहीं करना। काना तव्वाबा, इन्नहु काना तव्वाबा। तो ये हमारी सूरे नस्र भी मुकम्मल होगी। आइए आगे सूरे लहब हमारी, इसको भी दुरुस्त मखारज से पढ़ते हैं। मक्की सूरत है, आयत नंबर 5, आयतें 5 हैं और 1 रुकू इसमें पाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा, यहां पर तब्बा मुशद्दद कलकला, तब्बा, आगे ता साकिन है तो ये पढ़ा जाएगा तब्बत।
यहां कलकला भी बाद लोग कर गए, तब्बत तब्बत यदा, तब्बत यदा, तब्बत यदा। ये मद जो आ रही है ये मद्दे मुफस्सिला, आगे हमजा आ रहा है दूसरे कलमे में, तब्बत यदा अबी लहबिन। यहां पर इदगाम माल गुन्ना का कायदा। यहां पर वक्फी सूरत में तब्बा है, लेकिन वक्फी सूरत में ये बा साकिन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कलकला साकिन मुशद्दद कलकला, साकिन मुशद्दद कलकला। यहां जमाओ रखेंगे और आवाज इसकी एकदम छोड़ेंगे ऐसे, लहाबिन व तब, तब, तब्बत यदा अबी लहाबिन व तब। बाद लोग तब कर देते हैं, तब नहीं तब। मा, मीम के ऊपर देखे ये अलिफ के ऊपर मद है, मद्दे मुफस्सिल। अगना, यहां भी कलकला कर देते हैं, अगना, मा अगना अनहु, अग नहीं होता, अगना अनहु, अनहु, अन, यहां भी कलकला हो जाएगा। तो ये कलकला नहीं है भाई, कलकला ना करें। हर साकिन हरफ कलकले वाला नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। सबक नंबर 11 को समझिए, कलकले के बारे में इंशाल्लाह आपकी मश्क भी हो जाएगी और कलकले के बारे में बखूबी इल्म हो जाएगा। कलकले वाले 5 रूफ कौन कौन से हैं, कैसे कलकला किया जाता है। सबक नंबर 11 मदनी कहदेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अन हु इजहार का कायदा यहां हो रहा है, नून साकिन के बाद हा आ गया। मालूहू वमा कासाब, कासाबा वक्फी सूरत में कासाब। सयस्ला, यहां सीन की आवाज अक्सर की निकलती है, सयस्ला सीन वाली आवाज गलत हो जाएगा भाई, दुरुस्त कर लीजिए प्लीज, दुरुस्त कर लीजिए। सयस्ला नारा, यहां पर इख्फा का कायदा, नारा ज़ाता लहब, बा साकिन में कलकला। अगर आप वसल में मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो वम लहबियू इदगाम का कायदा अपनाते हो, वम रअतुह, वक्फ की सूरत में हा साकिन हो जाएगा, वम रअतुह। हम्मालतल हतब, हम्मालतल लतल हतब, तो जो है रुफ़े मुस्तालिया में से है, पुर मोटी आवाज और वक्फ की सूरत में बा साकिन हो जाएगा, यहां पर कलकला पैदा हो जाएगा। हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, तनवीन के बाद मीम आ गया, इदगाम माल गुन्ना का कायदा। आगे नून साकिन के बाद मीम आ गया, इदगाम माल गुन्ना का कायदा। दोनों जगह इदगाम का कायदा लग रहा है। हब बा साकिन में यहां कलकला जरूर कीजिएगा, हबलुम मिन मसद, वक्फ की सूरत में दाल साकिन भी कलकला होगा। तो ये हमारी सूरह लहब भी मुकम्मल हुई। आइए आगे चलते हैं सूरह इखलास की जानिब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह इखलास मक्की सूरत है, 4 आयत मुबारका, 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, दोबारा सुनिए। कुल यहां पर लाम साकिन में कलकला नहीं करना, कौफ रुफ़े मुस्तालिया में से है, पुर मोटा पड़ जाएगा। काफ की जगह अगर बारीक काफ ये वाला पढ़ा आपने तो ये आपकी टोटल लहने जली बन जाएगी। एक ये कुल है, इससे मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। कुल इसका मतलब है खा लो, ठीक है, तो ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे भाई, बड़ी तवज्जो के साथ इसको। कुल कुल हुवल्लाह, हु वल्लाह, अल्लाह का नाम यहां पर मोटा होगा, हुवल्लाह। आगे फिर हु है, हुवल्लाहु अहद। यहां पर गलती ये करते हैं, यहां पर हु नहीं पढ़ते, यहां हमजा बना देते हैं, ऊ पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु। तेजी से जब पढ़ते हैं ना तो ये तेजियां दिखानियां जो है ना वो आपका नुकसान करती हैं, गुनाह का सबब। बड़ी तवज्जो के से पहले इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, फिर तेजी दिखा लीजिएगा। कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु, शुरू में भी हा है ये और आखिर पर भी हा, हुवल्लाहु। आगे फिर अहद, अहद, हा की जगह हा की बात भी नहीं, अहद नहीं,
अहद, दाल साकिन में यहां कलकला होगा, अहद। अल्लाहु स्वामद, अल्लाह का नाम यहां भी पुर मोटा, और हुस्सामद, स्वाद की जगह सीन की आवाज नहीं निकालनी, गलत हो जाएगा। हुस्सामद, हुस्सामद, दाल साकिन वक्फ में फिर कलकला। बाद लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, दाल साकिन में कलकला नहीं किया। अल्लाहु समद, कलकला फिर नहीं किया। अल्लाहु समद। लम यालिद, लम यालिद, लम यालिद नहीं करना, लम यालिद तेजी से, दाल साकिन में कलकला। वलम यूलद, यहां भी दाल साकिन का कलकला, यहां यू को लंबा करना है। लम यालिद वलम यूलद, लम यालिद वलम यूलद। हाँ, ये आपकी कोई तजवीज़ है जिसके जरिए पढ़ रहे हैं, असल तजवीज़ के तो बिल्कुल खराब है। लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल लहू, यकुन लहू नहीं करना, या नून वाली आवाज ना, नून साकिन के बाद आया लाम, इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम हो रहा है लेकिन बगैर गुन्ने के। बालो यहाँ नून की आवाज निकाल देते हैं, हालांकि नून की आवाज निकलती नहीं है, समझ में नहीं आती। यकुन लहू, यो हल्का सा नून को ना टच करते हैं, या समझे कि ये काफ लाम से मिला नहीं। यकुल लहू कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। यहां पर भी कुफुअन कह रहे होते हैं, कुफुअन ये कह रहे होते हैं, हमजा के ऊपर दो जबरें हैं। कुफुअन अहद गलत है, कुफुवन वाऊ की आवाज। और एक और गलती है, यकुल्लाहु वलम यकुल्लाहु, ये लाहू नहीं है भाई, ये लाहू ऐसे होता है, लाहू, ये हु बन गया, तो ये तो गलत है। ला का मतलब होता है नहीं, तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे। वलम यकुल्लाहु, यकुल्लाहु, ये बच्चों के अंदर बहुत, ये सूरह मशहूर मरूफ है और बहुत सारे बच्चों की गलत तरीके से पक्की करवा दी है, जिसको कहते काम वो कर दिया। बहुत सारी गलतियां, तो अपने बच्चों की दुरुस्त फरमा लीजिए कि सूरत अपनी भी दुरुस्त फरमाइए, बड़े भी छोटे भी सब दुरुस्त फरमा लीजिए। चलिए सूरह इखलास हमारी मुकम्मल होगी, आगे चलते हैं। वीडियो हमारी हो गई है काफ़ी सारी लंबी, 35 मिनट की वीडियो बन चुकी है, मज़ीद 2 सूरतें रह गई हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम पहला पारा शुरू करेंगे जो कि रुकू के हिसाब से होगा, एक एक रुकू उसका पढ़ा जाएगा। आयत सूरह फलक है, आयतें 5 हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु, यहाँ पर गलती आ गई, पहली गलती, यहाँ ये पढ़ते हैं, ये मैं आपको लिख कर भी साथ साथ समझा रहा हूँ, यहाँ ये नहीं पढ़ना। ये देखें, ये है औ, हमजा वाउ जबर औ, जाल पेश जू, तो ये बना आपका औजू। और बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं, टोटल गलत। देख लीजिए, आप नीचे देखिए और ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, आइन कहाँ गई यहाँ पे, तो ये बना कुल औजू, ये गलत हो गया। असल है ये उल आ ऊ, ये ऊ आपके जो बीच में नजर आपको आ रहा है, ऊ, आगे जाल की आवाज जू, उल आऊदु, ये है दुरुस्त। इसी तरह तावुज़ भी गलत पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु, औज़ु, तो औज़ु तो ये है भाई, अगर ये पढ़ना है तो फिर तो आप गलत पढ़ रहे हैं। आऊदु, बच्चों की भी दुरुस्त नहीं है, बड़ों की भी दुरुस्त नहीं है। हाय हाय, उल आऊदु, पंजाबी के अंदर कहते हैं ना आवे दावा बिगड़े या, वो हाल है हमारा। किस किस को समझाएं, कैसे कैसे दुरुस्त कराएं। बिरब्बिल फलक, फलक, बाद लोग यहाँ कलकला भी नहीं करते क्योंकि काफ साकिन वक्फ में होगी, तो फलक ये नहीं, फलक यूं करके। मिन शर्रि, इख्फा का गुन्ना, मिन शर्रि मा खलक, वक्फ ज़ुर में काफ साकिन में कलकला। व मिन शर्रि, फिर इख्फा का गुन्ना, गासिकिन, गैन की आवाज पर मोटी हरूफे मुस्तालिया में से, गासिकिन, इज़ा, इज़ा की जगह जा की आवाज निकाल दी तो ये गलत हो जाएगा, इज़ा, इज़ा। वक़ब, आगे वक़ब, क़ाफ साकिन, बा साकिन कलकला, वक़ब वक्फ की सूरत में।
व मिन शर्रि नफ्फासाती, यहाँ बहुत सारे लोग गलती करें, नफ्फासाती नफ्फासाती। एक तो देखें नून साकिन के बाद शीन आया, यहाँ पे और इख्फा का गुन्ना करेंगे, शर्रिन नफ्फा, नफ्फा नून मुशद्दद के अंदर गुन्ना और फिर दो तशदीदी तीन तशदीदी हरफ इकट्ठे आ गए हैं। ये तशदीद वाला सबक समझिए, पढ़िए, बहुत अहम सबक है। और सबक नंबर 13 है मदनी कायदे का, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका भी लिंक मौजूद होगा, देखिए। और फिर एक तशदीद, दो तशदीद और फिर तीन तशदीद इकट्ठी कैसे पढ़ी जाती है, ये ज़रूर अपनी दुरुस्त कीजिएगा, वरना आप गुनाह यानी कि लहने जरी करके कमाना शुरू कर देंगे, सवाब की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। व मिन शर्रिन नफ्फासाती, साती साती सीन वाली आवाज निकाली तो ये आपकी लहने जरी होगी। साती नफ्फासाती, सीन नहीं है, सा नफ्फासाती। फिल उक़द, वक्फी सूरत में दाल साकिन जो है ये कलकला बन जाएगी, उक़द उक़द। व मिन शर्रि, इख्फा का गुन्ना, हासिदिन, हा की बात, हासिदिन इज़ा हसद, वक्फी सूरत में दाल साकिन में कलकला। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, शर्रि। जी आगे हमारी सूरत है सूरह नास, कुरान पाक की आखिरी सूरत है सूरह नास। आइए इसको भी दुरुस्त मखारज से पढ़ते हैं। मक्की सूरत है, 6 आयत मुबारका, 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नून मुशद्दद का यहाँ गुन्ना, हर जगह पर गुन्ना होगा। बिरब्बा मुशद्दद का कलगा, बिरब्बिन नास, मद्दे आरज वक्फ की सूरत में। यहाँ वही रूल, कुल आऊदु, आऊदु नहीं पढ़ना, आऊदु। जी आगे, मालिकिन नास, मालिकिन, नून मुशद्दद का गुन्ना करते जाए और लंबा भी करते जाए, मद्दे आरज बनाते जाए। इलाहिन नास, बहुत आसान सूरत है। मिन शर्रिल, नून साकिन के बाद शीन हरूफ इख्फा में से इख्फा का गुन्ना करके रा से, रा को आगे लाम से मिलाना। शर्रिल वसवासिल, वसवासिल, खन्नास, खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु। यहाँ पर भी भाई गलतियाँ, पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने अपना कुरान बनाया हुआ है, ये गलती यहाँ पर लहने जली कर दी। युवस्विसु दुरुस्त पढ़ने दें, युवस वस विसु, वस विसु, वस विसु, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सुदू, स्वाद की जगह सीन की वानी, सुदू सिंपल बोला तो ये सीन है। सुदू, सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। तो ये हमारी सूरतें 10 आखिरी मुकम्मल हो गई। आइए एक मरतबा इनको हदर के अंदर भी पढ़ लेते हैं, किस तरीके से इनको पढ़ेंगे। चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।